हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं विवेक अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज बात करता हूं भारत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक भारत के बंदरगाह, जो आपके मानचित्र में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन भारत के बंदरगाहों से। टोटल आपके जो भारत के बंदरगाह हैं, टोटल आपके बड़े और छोटे मिलाकर बड़े बंदरगाह जो आपके हैं वो टोटल 13 बंदरगाह हैं, और जो छोटे बंदरगाह हैं वो आपके टोटल 200 बंदरगाह हैं। तो हम लोग आइए चर्चा करते हैं भारत के मानचित्र। भारत का मानचित्र है ये, इधर का जितना हिस्सा है आपका जो पश्चिमी तट लगता है, और इधर का जो हिस्सा है वो पूर्वी तट है। ऊपर आपका उत्तर है तो नीचे दक्षिण। आइए हम लोग बात करते हैं पश्चिमी तट के बंदरगाह और पूर्वी तट के बंदरगाह। टोटल आपके जो बड़े बंदरगाह हैं वो टोटल आपके 13 बंदरगाह हैं। पश्चिमी तट पर आपके टोटल 6 बंदरगाह हैं, और पूर्वी तट पर टोटल आपके 7 बंदरगाह हैं। पश्चिमी तट के बंदरगाहों की बात करते हैं तो सबसे पहला आपका बंदरगाह है वो है पहला कांडला। दूसरा बंदरगाह है आपका नभा सोवा। तीसरे नंबर का है मुंबई। चौथे पर आता है मारमा गोवा। पांचवें नंबर पर आता है मैंगलोर। और छठे नंबर पर है आपका कोची। पश्चिमी तट के बंदरगाह पहला कांडला, नवा सोवा, तीसरे पर मुंबई मारमा मोवा, पांचवें पर मैंगलोर, छठे पर कोची। आपका जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट पर आपके टोटल 7 बंदरगाह। सबसे पहला बंदरगाह आपका पड़ता है एलौर। दूसरे नंबर पर आता है तूती कोरन। तीसरे नंबर का बंदरगाह है आपका चेन्नई। चौथे पर आता है विशाखा पट्टनम। पांचवें पर आता है आपका पारादीप। छठे पर आता है आपका हल्दिया। सातवें पे आता है आपका कोलकाता। पश्चिमी तट के बंदरगाह 6 और पूर्वी तट के बंदरगाह टोटल 7। आपके जो टोटल बड़े जो बंदरगाह हैं वो टोटल 13 बंदरगाह हैं। आइए हम इनको मानचित्र में दर्शाते हैं। इनको हम रफ कर दे रहे हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला जो बंदरगाह था कांडला। कांडला कांडला आपका गुजरात में पड़ता है। गुजरात या एक गुजरात में एक कच्छ की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी पर यह बंदरगाह आपका क्या है स्थित है। यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर आपका पड़ता है कांडला। गुजरात में आपका पड़ता है कांडला, कांडला बंदरगाह। ठीक है। इसके बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपका पड़ता है मुंबई। मुंबई यह भारत का सबसे बड़ा खुले और प्राकृतिक बंदरगाह है, जो कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है। इस बंदरगाह पर भीड़ भाड़ ज़्यादा थी, तो भीड़ भाड़ के और दबाव को कम करने के लिए यहाँ पर एक बंदरगाह की और स्थापना कर दी गई, जिसका नाम है नवा
सोवा, नवा सोवा, जो कि न्यू मुंबई में, इसका जो नाम है नवा सोवा, इसका नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू कर दिया गया है। इसके बाद आते हैं हम लोग गोवा। गोवा में बंदरगाह है मार्मा गोवा, जो कि सबसे बड़ा बंदरगाह है। मार्मा गोवा, मार्मा गोवा। गोवा जो आपकी जुआरी नदी, एक गोवा में एक नदी पड़ती है जुआरी, जुआरी नदी है, जो जुआरी नदी है उसके पर ये बंदरगाह स्थित है। जुआरी नदी पर ये बंदरगाह मार्मा गोवा स्थित है। ये आपका क्या है, गोवा। इसके बाद आते हैं हम लोग कर्नाटक में। कर्नाटक में एक यहाँ पर है, कौन सा बंदरगाह है, मैंगलोर। कर्नाटक में पड़ता है मैंगलोर, न्यू मैंगलोर। ये क्या है, कर्नाटक और केरल, यहाँ पर कोची कर्नाटक के बीचों बीच मध्य एक यह बंदरगाह स्थित किया गया है। यहाँ से क्या होता है, लोहा, ग्रेनाइट, काजू, तंबाकू, मछली, चंदन का तेल आदि इस बंदरगाह से क्या होता है, यहाँ से निर्यात किया जाता है। इसके बाद आते हैं हम लोग कर्नाटक के बाद यहाँ पर क्या पड़ता है, केरल। यहाँ पर जो केरल है, केरल में बंदरगाह है तो कौन सा, कोचीन। केरल में कौन सा पड़ता है, कोचीन। इस बंदरगाह को क्या बोलते हैं, इस बंदरगाह का एक नाम और भी है, इसको बोलते हैं अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी। हाँ, इससे एक चीज़ याद आया, इधर जो आपका है तो ये आपका पड़ता है अरब सागर, इधर आपका पड़ता है बंगाल की खाड़ी, और इधर पड़ता है आपका हिंद महासागर। यह टोटल आपके पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं पूर्वी तट के बंदरगाह में। सबसे पहला बंदरगाह है पूर्वी तट पर, यहाँ पे पड़ता है तमिलनाडु। केरल के बाद आते हैं ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर पड़ता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा बंदरगाह है, तूती। तमिलनाडु में कौन सा पड़ता है, तूतीकोरन। तूतीकोरन क्या है, भारत के दक्षिण पूर्वी छोर पर, भारत के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित यह बंदरगाह है। इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, इसका एक नाम है, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, चिदम्बर पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है, तूतीकोरन। तमिलनाडु में आपके टोटल 3 बंदरगाह पड़ते हैं। पहला तूतीकोरन, दूसरा आपका तूतीकोरन, दूसरा आपका पड़ता है एन्नौर, और तीसरा बंदरगाह जो आपका पड़ता है यहाँ पर चेन्नई। चेन्नई में आपका बंदरगाह पड़ता है चेन्नई। ये तमिलनाडु और चेन्नई के बॉर्डर पर आपका बंदरगाह पड़ता है चेन्नई। चेन्नई क्या है, चेन्नई यह एक बहुत पुराना और कृत्रिम बंदरगाह है जिसे सन 1859 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यहाँ पे चेन्नई में क्या था, यहाँ पर क्या था, पानी की कमी होने के कारण यहाँ पर क्या होता थे, बड़े बड़े जहाज़ नहीं आ पाते थे। तो बड़े बड़े जहाज़ों पे आने के लिए क्या किया गया कि वहाँ के जो जल स्रोत है वहाँ पर खुदाई की गई, और खुदाई करने के बाद उसको गहरा किया गया। यहाँ से क्या किया गया है, यहाँ से बहुत चीज़ें हम लोग की निर्यात की जाती हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, कपड़े, चमड़ा, रबड़, तेल, हल्दी आदि चीज़ें यहाँ से क्या की जाती हैं, हम लोग निर्यात करते हैं। चेन्नई के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। चेन्नई के ऊपर हम लोग तमिलनाडु व चेन्नई के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह पड़ता है, विशाखापट्टनम।
विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश में पड़ता है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। यह पोत निर्माण एवं उसकी मरम्मत का भी एक स्टेशन है। यहाँ पर क्या होता है, जहाज़ों का मरम्मत भी की जाती है। और यह सबसे गहरा बंदरगाह है, मतलब सबसे गहरा बंदरगाह। इसके बाद आते हैं हम लोग उड़ीसा। उड़ीसा में पड़ता है पारादीपीय। उड़ीसा में कौन सा है, पारादीपीय बंदरगाह। उड़ीसा में पारादीपीय बंदरगाह। पारादीपीय क्या होता है, ये उड़ीसा से 100 किलोमीटर दूर यह महानदी, एक महानदी है, महानदी के तट पर स्थित है। यहाँ से क्या क्या है, मैग्नीशियम, लोहा तथा कच्चा लोहा आदि चीज़ें यहाँ से क्या की जाती हैं, निर्मित की जाती हैं। उड़ीसा के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर क्या पड़ता है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन सा पड़ता है, हल्दिया। और दूसरा बंदरगाह कौन सा पड़ता है, कोलकाता। पश्चिम बंगाल में कौन सा पड़ता है, हल्दिया और कोलकाता। इसके बाद एक बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर, जो आपका अंडमान निकोबार में पड़ता है। यहाँ पर एक है अंडमान निकोबार, यहाँ से पड़ता है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार के समूह में यह स्थित है, द्वीप पे स्थित है। आज हम लोग बात की भारत के पश्चिमी बंदरगाह और पूर्वी बंदरगाह। इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए। ना समझ में आए तो आप बिल्कुल हमसे पूछ लीजिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि गुजरात में कांडला पड़ता है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक आता है, कर्नाटक के बाद यहाँ पर केरल है, केरल के बाद ऊपर जब बढ़ते हैं तो तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। ये आपके टोटल जो बंदरगाह हैं वो टोटल आपके 13 बंदरगाह हैं, जो बड़े बंदरगाह हैं, सबसे पुराने बंदरगाह हैं। ये आपका अरब सागर लगता है, ये आपका बंगाल की खाड़ी लगती है, ये आपका हिंद महासागर लगता है। ये भारत का मैप है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, बार बार आप देखिएगा। जो समझ में ना है वो आप बिल्कुल हमसे पूछ लीजिएगा, निश्चिंत होकर पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो उसके बाद भारत के प्रमुख बंदरगाह का टॉपिक हो चुका। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे भारत के छोटे बंदरगाह के बाद हम लोग भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग, सूती वस्त्र, कपड़ा वस्त्र, इसके बाद गन्ना, खनिज और चावल, गेहूं आदि के उत्पादन के बारे में हम लोग भारत के मानचित्र में पढ़ेंगे। जो समझ में ना आया है बिल्कुल निश्चिंत होकर हम उसे दोबारा पढ़ देख लीजिएगा। इसके बाद हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।